नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं देशमुख का जो मामला है और परमवीर का जो मामला है उस पर एक अलग दृष्टिकोण आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में परमवीर सिंह के खिलाफ महाआघाड़ी सरकार ने बहुत सारे मामले दर्ज किए हैं और उसकी इंक्वायरी भी चालू है और इसमें बदले की भावना से सब चालू है। ये तो परमवीर सिंह बोले थे और इसलिए वो गायब हुए थे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया और वो सामने आ गए, इंक्वायरी में हाजिर हो गए, ईडी के सामने हाजिर हो गए, कोर्ट में हाजिर हो गए, इंक्वायरी कमीशन के सामने हाजिर हो गए। लेकिन उन पर 3-4 दिन में 1700-1800 पेज की एक चार्जशीट दाखिल की गई और उन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला सुना कि ये सब मामले बदले की भावना से हो रहे हैं और इसके लिए ये मामले खारिज किए जाए या तो महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से निकालकर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास दिए जाए। ऐसी याचिका परमवीर ने की थी और उस पर जो सुनवाई हुई है उसमें एक इशारा जो है वो बहुत गंभीर है। शायद महाराष्ट्र की सरकार जो है, उद्धव ठाकरे सरकार, उन्होंने गंभीरता से वो सुनवाई सुनी है या नहीं मुझे पता नहीं। जो खबरें आई है वो खबरें हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये मामले, इंक्वायरी रुकेगी चलेगी ये बात अलग है, वो छोड़ दो, लेकिन जिस हेतु से यानी परमवीर को हैरान परेशान करने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए ये सब मामले दर्ज किए गए, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। जिस ढंग से 5, 7, 4, 8 साल पुराने मामले ढूंढ कर उसमें एफआईआर दर्ज किए गए, मतलब साफ है कि 6-7 साल ये मामले दर्ज नहीं हुए, उस पर एफआईआर नहीं हुआ या उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, तो आज अचानक 1-2 महीने में इतने सब मामले सामने आ जाते, उस पर एफआईआर दर्ज होते, इंक्वायरी शुरू हो जाती है, नॉन बेलेबल वारंट तक निकाले जाते। तो परमवीर को हैरान करना है, परेशान करना है, ये बात छुप कर नहीं रहती, क्योंकि परमवीर जो इन्हीं का एक बड़ा आला अफसर था, यही अब महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार के खिलाफ गया है। तो ऐसा मामला जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने जो टिप्पणी की है उसमें एक इशारा है। पहली तो बात बोल दिए कि जो 6 दिसंबर तक इनको प्रोटेक्शन दिया था वो 11 जनवरी तक बढ़ाया गया, यानी 5 हफ्ते तक बढ़ाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चले लेकिन कोई भी चार्जशीट तक दर्ज नहीं होनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बताया और ये बिल्कुल गंभीर मामला है। दूसरी बात है कि परमवीर ने जो बताया कि कोई दूसरी एजेंसी से, महाराष्ट्र की कोई भी पुलिस एजेंसी से मेरी इंक्वायरी ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये परमवीर की ये मांग थी। और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मान ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्या सोच है इस पर सवाल पूछा है। और जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त सीबीआई के वकील वहाँ मौजूद थे और सीबीआई के वकील ने बोला आप अगर बोलते हो तो हम ये मामले उठा लेंगे, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन कोर्ट ने बताया कि ऐसे ऊपरी जवाब नहीं चाहिए, आप उसका एफिडेविट यानी हलफनामा दाखिल करो कि जो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने परमवीर के खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं ये सीबीआई के पास सौंपे जाए या ना सौंपे जाए। अगर सौंपे जाएंगे तो क्या सीबीआई सही ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस पर आगे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इस पर हलफनामा चाहिए। और 7 दिन की मुहूर्त जो है वो दी गई है सीबीआई को।
लेकिन इसमें एक बात हमें समझना जरूरी है कि एक तरीके से कोर्ट सीबीआई को पूछ रहा है, क्या आप इस मामले की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करोगे या नहीं। इसका मायना क्या होता है कि कोर्ट ने मन मना लिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी महाराष्ट्र पुलिस जिस ढंग से कर रही है उसमें तो बदले की भावना है, ऐसा मान लिया शायद, इसलिए सीबीआई को पूछा है कि आपका हलफनामा दे दो कि अगर आपके तरफ ये सौंप दिया जाए तो क्या आप करोगे या ना करोगे। इसका दूसरा अर्थ मैं ये निकालता हूँ कि कोर्ट सोच रहा है कि परमवीर का एक दावा ठीक है कि ये बदले की भावना से हो रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, लेकिन वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के नीचे अख्तियारी में जो पुलिस है उससे ना हो, दूसरी कोई भी पुलिस होगी या कोई भी मशीनरी होगी, इंक्वायरी मशीनरी, इन्वेस्टिगेशन मशीनरी, वो ज़रूर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करे, ये परमवीर कह रहे हैं। और एक तरीके से कोर्ट ने ये मान लिया और इसीलिए सीबीआई को पूछा है। अगर सीबीआई ना बोलती है तो क्या होगा, समझो हाइपोथेटिकल है कि अगर सीबीआई ने बोल दिया हमारे पास बहुत काम पड़ा है भैया, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट की बेंच क्या करेगी, कि यही चालू रहेगा। नहीं दोस्तों, अगर वैसी बात आ जाती है तो कोर्ट शायद एसआईटी अपॉइंट करेगी। अगर सीबीआई मामला लेने को तैयार नहीं है तो एसआईटी बन सकती है। यही एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दिया हुआ इशारा है, हमें वो समझना जरूरी है। यानी एक बात सीधी है कि परमवीर की ये दूसरी बात जो है, एक तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए था वो दिया गया, दूसरी बात किसी और मशीनरी से या सीबीआई से, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मान ली है, ऐसा सिग्नल हमें मिलता है। अगर सीबीआई नहीं लगी तो सीआईटी भी बना सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसके पहले बहुत बार हुआ है। लेकिन इससे आगे जाकर हमको देखना चाहिए कि अब ये मामला कहाँ पहुँचता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप इन्वेस्टिगेशन चालू रख सकते हो अगली सुनवाई तक, 11 जनवरी तक, लेकिन कोई भी चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकते। मतलब ये है कि चार्जशीट आपको दाखिल करनी है ही नहीं। अब ये बात बड़ी समस्या इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो महाराष्ट्र के पुलिस अफसर है उनके लिए बन गई है कि भाई हम तो इंक्वायरी करेंगे, लेकिन अगर आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इस पर अगर आरोप पत्र या चार्जशीट बनानी है वो तो मामला हमारे हाथ में नहीं रहेगा। अगर ये मामला हमारे हाथ में नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि जो अफसर आज फंसे हुए हैं इसमें, परमवीर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, परमवीर और सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो कैची में आ गए कि उन पर अधिकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, लेकिन वो क्या करे या ना करे इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट दे रही है। मतलब ऐसा है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह बैठे, होम मिनिस्टर बैठे, उनके आदेश पर और उनको खुश करने के लिए परमवीर के खिलाफ किसी भी ढंग की चार्जशीट बनाई जाए और कल वो पूरा मामला, यानी चार्जशीट नहीं, इन्वेस्टिगेशन, सबूत जो कुछ इकट्ठा किया जाए, दस्तावेज, वो अगर कल सीबीआई या और किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देना है तो उसमें हमारा हाथ नहीं फंसना चाहिए, हमारा पैर नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर को खुश करने के लिए हमने कुछ गलती कर दी तो कल हमको ही आरोपी बनाया जाएगा। जिस ढंग से बहुत सारे मामले आज परमवीर के खिलाफ, यानी एंटीलिया मामला हो, ये उगाही का मामला हो, ये निकल कर सामने आया, तब उसी में परमवीर को ही आरोपी बनाना शुरू हो गया
परमवीर ने बोला था कि सचिन वाजे अनिल देशमुख के आदेश पर यह सब कर रहा है, लेकिन अभी भी जो चार्जशीट दाखिल की गई है कांदिवली या बोरीवली पुलिस के पास से, क्राइम यूनिट के पास से, उसमें तो वजह और परमवीर ही उगाही कर रहे थे, ऐसा कहा गया है। तो आज जो परमवीर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अगर अपने राजकीय राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए परमवीर के खिलाफ कोई झूठे सबूत पेश करे, तो कल उनके भी खिलाफ उसी ढंग का कोई आरोप लग सकता है, उनका भी परमवीर बनाया जा सकता है। क्योंकि जो महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हैं वो अपने अफसरों को प्रोटेक्शन नहीं देते, इतनी ही बात पिछले कुछ महीनों से उजागर हुई है। जब परमवीर कुछ गलतियां कर रहा था, परमवीर कोई गुनाह कर रहा था, वाजे कर रहा था, तो बाकी बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उनको उस वक्त अनिल देशमुख हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, आघाड़ी सरकार हो, वो प्रोटेक्शन दे रही थी। और आज जब वो मानते नहीं है तो उनके खिलाफ ही मामला दर्ज होता है। तो आज जो पुलिस अफसर अलग अलग मामले हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स लेकर, राजनेताओं के आदेश लेकर कुछ कार्रवाइयाँ ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके मन में एक शक पैदा हो जाता है कि अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो नेता हमें आदेश दे रहा है, इसको अंदर डालो, उस पर ये केस डालो, उसके खिलाफ ये मामला बनाओ, ऐसा आदेश देने वाला जो कोई राजनेता है, वो अगर मामला पलट जाए तो हमको ही शहीद बना देगा। तो क्या करे? आज तो परमवीर फंस गया है, कल हम भी फंस सकते हैं। ये जो डर है, ये अब महाराष्ट्र के सब बड़े आला अफसर है उनके मन में पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से बोला है कि ये इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं सकती, आप इन्वेस्टिगेट करो लेकिन चार्जशीट दर्ज मत करो, और सीबीआई को बोला है कि क्या तुम करोगे, उस पर हलफनामा दे दो। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें पॉलिटिकल आका जो है, पॉलिटिकल मास्टर्स जो है, उनको खुश करने के लिए झूठे मूठे सबूत इकट्ठा कर दिए, और कल वो सब सबूत सीबीआई के पास चले गए। तो झूठे सबूत बनाना, झूठे मामले बनाना, ये सब केस किसके खिलाफ बनेगा? जो आज परमवीर के मामले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ ही मामला बन सकता है। तो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सूचित किया है सीबीआई को कि 7 दिन में हलफनामा दे दो, उसका मतलब ये निकलता है। और दूसरी बात कि मुंबई महाराष्ट्र के जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे वो चार्जशीट ना बनाए, ना दाखिल करे, इसका मतलब इस पर से अब परमवीर का जो मामला है, जो 5-6 मामले हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार खत्म हो गए हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं देती, तब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अख्तियारी में चला गया है। तो कोई भी पॉलिटिकल मास्टर बोलेगा भैया ये करो, ऐसा करो, परमवीर को यहाँ फंसाओ, परमवीर के कोई समर्थक है उसको वहाँ फंसाओ, तो उसमें फंसाने को जिसको ऑर्डर मिलेगी, उस पुलिस अफसर के मन में ये शक पैदा होगा कि अगर मैं आज करूँगा तो वही पॉलिटिकल लीडर कल मुझे प्रोटेक्शन देने वाला है या मेरा बलि चढ़ाने वाला है। ये जो शक या डर सुप्रीम कोर्ट की 6 दिसंबर की सुनवाई थी, उसमें जो चर्चा और टिप्पणी हुई, उससे ये शक महाराष्ट्र के बहुत सारे पुलिस अफसर जो बड़े बड़े हैं उनके मन में पैदा हो गया कि आज हम इनके आदेश लेंगे और कल हम फंसेंगे। आज तो हम परमवीर के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कल इन्होंने हमें ही परमवीर बना दिया तो कौन फंसने वाला है? इसलिए परमवीर का जो मामला है उसमें
सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुई है उसका इशारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझना ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे उसमें कैसी बुरी फंस गई है, यही तो इस सुनवाई का 6 दिसंबर के सुनवाई का इशारा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कितनी भी करो, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते, आप चार्जशीट नहीं बना सकते, और आपकी इन्वेस्टिगेशन सही होगी इसका भरोसा बेंच को भी नहीं लगता। ये बहुत बड़ा निष्कर्ष इससे निकलता है। आगे देखते हैं क्या है। अगर ये इशारा उद्धव सरकार समझेगी तो इसके आगे और नहीं फंसेगी, जितनी फंसी है ठीक है, उससे भी निकलना का कोई जरिया निकल आ सकता है। लेकिन अगर बेंच की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो कुछ सिग्नल दिया है वो अगर उद्धव ठाकरे सरकार समझ नहीं पाई तो बहुत जल्दी इसके बहुत सारे अफसर इसमें फंसेंगे और पूरा का पूरा पुलिस तंत्र है, पुलिस मशीनरी है, वो अपने ही राजकीय पॉलिटिकल बॉसेस है, उनके बारे में आशंकित हो जाएंगे। दोस्तों आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।